नमस्कार। ये है कहानियों का अद्भुत संसार किस्सा कहानी। कहानियाँ जिनमें हम लिखते हैं खुद को। मैं हूँ भगवती सक्सेना और आपको सुना रही हूँ सिंगापुर से लेखिका रीना दयाल जी की कहानी, जिसका शीर्षक है बेड 16। आज भी बेड 16 से मिलने कोई नहीं आया। विजिटिंग आवर ख़त्म हो रहा था। दोपहर की नर्स शिफ्ट बदलते हुए रात वाली को बता रही थी। उधर मैडम मुनीरा यानी बेड 16 अपने बिस्तर पर ऑक्सीजन ट्यूब लगाए गुमसुम पड़ी थी। अस्पताल में आए उन्हें 2 हफ्ते हो चले, लेकिन बेटा बहू को देखने के लिए उनकी आंखें तरस रही हैं। मन बहलाने को नर्स कह देती है कि फ़ोन आया था, लेकिन वो जानती है ये सच नहीं है। यूं तो कोरोना की वजह से अस्पताल में मिलने वाले कम ही दिखते हैं, पर फिर भी सबके घर से कोई ना कोई आ ही जाता है। एक उन्हीं के घर से ना कोई फ़ोन, ना कोई मिलने वाला, मानो अस्पताल भेजकर सब मुक्त हो गए। ये बेड 19 कितनी खुशनसीब है। दिन भर उसका बेटा कितने प्यार से देखभाल करता है। सुना है मुंबई से छुट्टी लेकर आया हुआ है और उसकी बहू, उसे तो जन्नत नसीब होगी। दिन भर नौकरी पर जाती है और शाम को सास की सेवा में हाजिर। एक मेरी बहू है जो शायद उसी दिन आएगी जिस दिन मेरे इंतकाल की खबर जाएगी। न जाने कब इतनी बदल गई। जब मोहसिन शादी करके लाया था तब तो अम्मी अम्मी करते करते उसकी जबान ही नहीं थकती थी। सोचते सोचते मुनीरा बेगम 16 साल पीछे पहुंच गई। नई ब्याही नूरा हिदा के चेहरे से मानो नूर ही बरसता था, लेकिन उसे घर के काम का जरा भी शऊर नहीं था। अब लड़कियों को इतनी पढ़ाई भी क्या करवानी कि खाना पकाना तक ना आए। बस भेज दिया मेरे पास। कहती थी आप सिखा दीजिए, मैं सीख लूँगी। पर मैंने क्या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रखा था जो इसे सिखाती। साफ कह दिया इसकी अम्मी से, खुद सिखाओ और किसी और से सिखवाओ, लेकिन इस घर में वापस तब भेजना जब सब काम ढंग से करने आ जाएं। साल भर में वापस तो आ गई, लेकिन मिजाज बदल गया। अब न पहले जैसी गले लिपटती, न मुस्कुरा कर देखती। बस काम खत्म और कमरे में बंद। तीसरे साल पोते के कदम पड़े तो रंग और ही बदल गया। अब बच्चे हमने भी पाले हैं, लेकिन क्या उनकी परवरिश पर इतना खर्चा किया? तौबा तौबा, डायपर, नैपी, रैश क्रीम, महंगा स्ट्रोलर, न जाने क्या क्या खरीदती रहती है हर समय। मैंने 2-4 बार टोक क्या दिया, वो तो नन्हे जुनैब को मेरे पास छोड़कर नौकरी करने लगी। अब मेरी क्या बच्चे संभालने की उम्र थी। मैंने तो साफ कह दिया नौकरी करनी है तो डे केयर ढूंढ लो। बस फिर क्या था, और भी पर निकल आए। अब सास की किसे परवाह। मोहसिन को भी कितने बार हिदायत दी, जोरू के गुलाम बनने की ज़रूरत नहीं है, मर्द बन के रहो। लेकिन आजकल के बेटे तो बहुओं के साथ ही बदल जाते हैं। वो भी हर समय मुझे ही दोषी ठहराता। कहता है अम्मी आपने नूरा हिदा को कभी प्यार नहीं दिया। अब उसे कौन समझाए कि बहुओं को सिर पर नहीं चढ़ाया जाता। हमारी सास भी ऐसे ही कड़क थी, हमने भी कभी जुबान नहीं खोली। बड़े बुजुर्गों के लिहाज का तो जमाना ही नहीं रहा। सबकी किस्मत
बेड 19 जैसी थोड़ी ही होती है। एक आवाज़ पर बेटा बहू खड़े हो जाते हैं, पर वो भी बड़ी अजीब है। जब देखो तब टसुए बहाने लगती है या बेटे बहू को गले से चिपटा लेती है। इस पर तो पोते पोतियां भी जान छिड़कते हैं। तभी रोज सुबह वीडियो कॉल करते हैं। न जाने ये सब इतना ख्याल क्यों रखते हैं। शायद मेरी ही कुछ कमी रह गई। बच्चों के सिर पे कभी हाथ नहीं रखा। सोचा इनकी जिम्मेदारी है मेरी हर बात मानना। ज़्यादा तारीफ से सर चढ़ जाएंगे, पर लगता है मैं ही गलत थी। मेरी शक्ति ने बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। मेरी सख्ती ने बच्चों को मुझसे दूर कर दिया। या खुदा, बस एक बार ये ऑक्सीजन ट्यूब हट जाए और घर पहुंच जाऊं तो बेटा बहू से माफ़ी मांगूंगी। अब की बार खुले दिल से अपना प्यार लुटाऊंगी। आखिर परिवार ही तो जन्नत है। कहते हैं सच्चे दिल से मांगी हुई माफ़ी तो अल्लाह भी कबूल कर लेते हैं। शायद बच्चों के दिल तक मेरी आवाज़ पहुंच जाए। यही सोचते सोचते मुनीरा बेगम की आँख लग गई। अभी आप सुन रहे थे भगवती सक्सेना जी की आवाज़ में रीना दयाल जी की कहानी। ये कहानी इतनी ही। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।